हेलो फ्रेंड। आज रामनवमी है। आप सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना है। रामनवमी पर तोसलाजी विद्रुप दीक्षित चैनल की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राम एक ऐसा शब्द है जिसमें मित्रता भी हमें दिखती है, संयम भी दिखता है, दयालुता भी दिखती है, और ये सारी चीजें मिला के राम को जननायक बनाती हैं, लोक नायक बनाती हैं, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती हैं। राम संजीवनी है। राम भारतीय संस्कृति या भारतीय समाज का राष्ट्रीय चरित्र है। राम शब्द नहीं, राम ब्रह्म है। राम जो है एक शाश्वत है, पूर्ण ब्रह्म है, शाश्वत ब्रह्म है। अगर हम देखें सामाजिक परिप्रेक्ष्य में तो राम सामाजिकरण भी करते हैं, हमें सामाजिक रूप से गतिशील भी बनाते हैं, समाज में नियंत्रण का भी काम करते हैं। राम साध्य भी हैं, राम जीवन के साधन भी हैं। राम सेतु का काम भी करते हैं, समाज में लोगों को जोड़ने का काम भी करते हैं। जैसे एक इकाई व्यक्ति एक इकाई है, परिवार बनता है, परिवार के बाद उसके पड़ोस बनता है, परिवार इकाई एक इकाई व्यक्ति से परिवार जुड़ता है, परिवार से पड़ोस जुड़ता है, पड़ोस से मोहल्ला जुड़ता है, मोहल्ले से आपका पूरा समुदाय बनता है, समुदाय से एक समिति संस्था समिति के माध्यम से पूरा समाज बनता है, और सब एक दूसरे से लिंकअप होते हैं, जुड़े रहते हैं, एक सेतु के रूप में काम करते हैं। राम सत्य है। देखिए, सामान्य तौर पे इसकी बहुत अच्छी व्याख्या करी है इंदिरा गांधी जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी ने। उनकी किताब में पढ़ रहा था, मन मानस में राम। उन्होंने राम की बहुत बढ़िया व्याख्या की थी। राम शब्द कहते हैं, राम नाम जो है अपने आप में विलक्षण है। ये राम में चरित्र है, न्याय है, संघर्ष है, अगम है, अगोचर है। राम के उन्होंने व्याख्या करते हुए राम शब्द में रा आ मा, अग्नि शूर और चंद्र का समन्वय है। रा अग्नि है, आ सूर्य है और माँ चंद्र है। ये तीन जो हैं अग्नि शूर चंद्र के समन्वय से राम बनता है। राम ज्ञान का आधार है, मुक्ति का आधार है। अब देखिए, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में गांव से लेकर शहर तक हम जब किसी से मिलते हैं, आमने सामने हमारी जब बात होती है, तो हम स्वागत करते हैं, उसका संबोधित क्या करते हैं, राम राम, राम जी, जय श्री राम, राम राम। और जब अंतिम यात्रा की ओर जाता है मनुष्य, जब हम उसको लेके जाते हैं, तो राम नाम सत्य है, राम बोलो, राम ही मुक्ति है। ये अंतिम यात्रा में भी राम, मतलब जन्म से लेके मिलने जुलने से लेके बिछड़ने तक राम शब्द रहता है। राम सच्चे समाजशास्त्री हैं। समाजशास्त्र में भारतीय समाजशास्त्री और वेस्टर्न सोशलॉजिस्ट की हमने बहुत चर्चा करी है, उनके सभी सिद्धांत पढ़े हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ, मेरा ये मानना है कि रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान, ईश्वर, जननायक, लोकनायक, संजीवनी, राष्ट्रीय चरित्र के रूप में तो हम देखते ही हैं, लेकिन समाजशास्त्रियों को एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। देखिए, समाजशास्त्र के अंतर्गत आपको क्या बताया जाता है, परिवार की बात की जाती है, विवाह की बात की जाती है, समूह की बात की जाती है, संस्था की बात की जाती है, समिति की बात की जाती है, संघर्ष की बात की जाती है, गतिशीलता की बात की जाती है, स्तरीकरण की बात की जाती है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात की जाती है। ये सारे चीज राम के चरित्र में हमको देखने को मिलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आदर्श क्यों कराते हैं? उनका जीवन आदर्श है, वो जीने की कला सिखाता है। समाज शास्त्र में बताया जाता है, समाज आपको सहयोग करता है, आपको जीने के लिए आपको आगे बढ़ाता है। युवा उनकी आदर्शों का अमल करके वो आगे बढ़ रहे हैं। युवा श्री राम के, अगर समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखें, तो श्री राम हमें मित्रता, संयम, आचरण, दयालुता के भाव से आदर्श व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को डेवलप करने का एक माध्यम है। राम नवमी जो है अपने आप में एक ऐसा है शब्द, एक ऐसा विलक्षण त्यौहार है जिसे हम सभी मनाते हैं। श्री राम में सम्मान का भाव है, वो उन्हें आदर्श, वो हर किसी को सम्मान के भाव से देखते हैं। समाज के सभी के लिए, हर वर्ग के लिए वो समर्पित थे। उन्हें सबरी से भी को भी वही समान भाव दिया, केवट को भी समान भाव दिया। केवट, सबरी, रामचंद्र जी की महानता देखिए, रावण को बुला के उन्हें रामेश्वरम में शिवलिंग की पूजा करवाई।
मतलब अपने दुश्मन को भी सम्मान देना जानते थे। अपने साथी लोग नल नील जितने सुग्रीव सबकी उनने सेवा करी, सबके प्रति सम्मान भाव दिखाया। इस सम्मान भाव ही उन्हें जननायक बनाता है, लोकनायक बनाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। गुरु के प्रति समर्पण, रामचंद्र जी का स्थान, उन्होंने कहा गुरु ही सर्वोच्च है। गुरु के कथन को मानते थे। गुरु ने कहा कि आप मेरे आश्रम में चलिए, राजा दशरथ जी से शहर से वो चले गए और जैसा जैसा गुरु कहते थे वैसा ही पालन करते थे। उनका कहना था श्री राम जो हैं वो साफ कहते थे कि गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। ये भी समाज के लिए एक सीख है। गुरु का स्थान वही है, लेकिन शिष्यों में गुरु के प्रति समर्पण भाव जो है वो कहते हैं कि हमको सीखना चाहिए। रामचंद्र जी का आजकल हम देख रहे हैं शिष्यों का अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव कम हो गया है, लेकिन श्री राम जी के जीवन को देखें तो उन्होंने अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव को कभी भी कम नहीं होने दिया। धैर्यवान होना चाहिए। श्री राम आदर्श व्यक्तित्व क्यों बनते हैं, एक सच्चे समाजशास्त्री क्यों है, उनमें धैर्य का गुण है। वो धैर्यता उनमें धीरता है। जीवन में कम उम्र में जितनी परेशानियां चुनौतियां आई उनका सामना किया वो कोई नहीं कर सकता। देखिए युवावस्था में वनवास चले गए, जंगलों में घूमते फिरते रहे, लड़ाई लड़ते रहे, वापस आए, फिर परीक्षा हुई, सीता मैया को उन्होंने वापस भेजा कि नहीं आप एक आश्रम में रहिए तो आरोप ना लगे धोबी के कहने पे, तो हमने उसको भी करा। धैर्यवान, कभी धैर्य नहीं खोया। समाज में वही समाज सक्सेस होता है, वही समाज आगे बढ़ता है जो समाज धैर्यवान होता है। जिस समाज में धैर्यता नहीं होती है, सहिष्णुता नहीं होती है, समरसता नहीं होती है, वो समाज खत्म हो जाते हैं। कई समाज हमारे सामने देखिए खत्म हो गए, लेकिन भारतीय समाज आज भी चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आज हम छोटी छोटी चुनौतियों का सामना नहीं करते, हार मान लेते हैं और हताश हो जाते हैं। आपने देखा आए दिन किसी ने कुछ बात हुई आत्महत्या कर ली और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए युवाओं को धैर्य का गुण अपनाना होगा, श्री राम से सीखना होगा। इस सामाजिक दृष्टिकोण, समाजशास्त्री दुर्खीम ने कहा था ना, आत्महत्या जब लोग सोचते हैं कि समाज हमारी उपेक्षा कर रहा है या मैं समाज में रहने के लिए नहीं रह गया, तो हम वो आदमी आत्महत्या करता है। दुर्खीम ने भी यही बात की थी, लेकिन दुर्खीम से कई हजार साल पहले रामचंद्र जी कह गए थे हमें धैर्यवान होना चाहिए। उनका जीवन देखिए कितना धैर्यवान है। तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्री सिद्धांतों के अनुरूप अगर हम देखें, श्री रामचंद्र जी ने भी आत्महत्या के बारे में बहुत पहले बता दिया था। दुर्खीम ने उपाय नहीं बताया, उसने आत्महत्या के कारण, आत्महत्या के प्रकार बताए, आत्महत्या को विश्लेषित करा कि सामाजिक तथ्य है। लेकिन श्री रामचंद्र जी तो बहुत पहले बता गए थे कि व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए, चुनौतियों का सामना। देखिए उन्होंने खुद कई चुनौतियों का सामना करा, हार नहीं मानी, ना ही विघटित हुए, ना ही आत्महत्या को अग्रसर हुए। सीता का हरण हो गया लेकिन घबराए नहीं, पग पग जाते रहे और सीता मैया को रावण के चंगुल से निकाल के लाए और रावण के अनाचारों से लंकावासियों को मुक्त कराया। मित्रता सहयोग, श्री राम के आचरण में मित्रता तो और सहयोग की भावनाएं कूट कूट कर भरी थी, इसीलिए उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। देखिए हनुमान जी के साथ उनकी मित्रता, सुग्रीव विभीषण से मित्रता, और इन तीनों को लेके वो चले, नल नील सुग्रीव हनुमान, और इनके कारण ही आगे बढ़ते गए। जटायु से भी उन्होंने पूछा, जटायु की भी मदद करी और सीता माँ का पता पूछ के लंका तक पहुंच गए। मतलब युवाओं को मित्रता, आपसी सहयोग से जीवन की हर मुश्किल पारना चाहिए। इसलिए श्री राम हमारे आदर्श हैं। श्री राम हमारे समाज एक प्रमुख समाजशास्त्री हैं। समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों को हमको उनके जीवन के मूल मंत्र, हर परिस्थितियों से निपटना सीखना चाहिए, समाज को सुदृढ़ता दिलाना चाहिए। श्री राम जी ने जो कहा था, श्री राम जी के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें। अगर हम सभी समाजशास्त्री, तो आप देखेंगे समाज में निरंतर विकास होगा, समाज में सुदृढ़ता आएगी, समाज में संघर्ष खत्म होगा, समाज से प्रतिस्पर्धा खत्म होगी, समाज में समन्वय का भाव होगा, समाज में सामाजिकता आएगी, समरसता आएगी, समाज न्यायप्रिय होगा। और आप देखेंगे यही एक समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सभी पढ़ते हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने इसकी बात की थी। आज मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। रामनवमी पे आप सभी को शुभकामनाएं। चैनल को इसी तरह पसंद करते रहिए, आपको नई नई जानकारी देता रहूँ। आज